ये क्या है? 200 कितना आएगा? 200 आएगा। 200 50 है और 50 पुराना प्रतिरोध है और कितने गुना किया जाता है? 2 गुना। तो 2 का स्क्वायर 4 ऐसे लगाएंगे। डैश बराबर 2 का स्क्वायर हो गया 4, 50 50 चौको 200 ओम। हाँ जरूरी है। ठीक, तो 200 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा 50 × 5 है ना। ये पेपर का सवाल था, ये पेपर में लिखो 3 प्रतिरोध 5 ओम 3 प्रतिरोध 5 ओम, 10 ओम 3 प्रतिरोध 5 ओम, 10 ओम तथा 30 ओम के हैं इन्हें श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब भी प्रतिरोध एक से ज्यादा हो, है ना, एक से ज्यादा हो तो उसको जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आता है R बराबर R1 + R2 + R3 Rn। जितने भी हो सब प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो डायरेक्ट प्लस करके जोड़ देंगे, और अगर समांतर क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ने पर 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 चाहे जितने हो ये अंतर, ठीक है। तो ये श्रेणी क्रम का सूत्र होता है और ये समांतर क्रम का सूत्र होता है। तो सवाल में श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है कि समांतर में? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में, और श्रेणी में भी, दोनों में जोड़ता है। तो R1 बराबर दिया कितना है? 5, R2 बराबर 10, R3 बराबर 30। तीनों को पहले श्रेणी में हम लोग जोड़ते हैं। तो जब श्रेणी में जोड़ेंगे तो R बराबर R1 + R2 + R3 हो जाएगा, यानी 5 + 10 + 30, यानी कितना आया ये? 30 और 10 40 और 5 45 हो। और जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब 1/R = 1/5 + 1/10 + 1/30। 5, 10 और 30 का लासा कितना आता है? 30 आता है। तो बटे में तो आ गया 30, और 5 का 30 में भाग तो 6 बार जाएगा। 5 × 30 6, 10 क्या है? 30, और 30 एक कम 30, यानी ये कितने हुए? 6 3 9, 9 और 1 10, 10/30। तो 1/R बराबर 10/30, 0 से 0 कट कर दो। तो R बराबर कितना आ जाएगा? 3। इसको उल्टा करोगे, ये भी उल्टा होगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, R बराबर 3 तो R बराबर 3। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आंसर 45 ओम आता है और समांतर क्रम में जोड़ने पर 3 ओम आता है। ठीक है, लगा लिखो 3 प्रतिरोध 1 ओम 2 ओम तथा 3 ओम, 1 ओम 2 ओम तथा 3 ओम समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए।
दोनों नहीं लगेंगे। पूछा क्या गया, समांतर क्रम पूछा गया था, समांतर वाला लगाओ। ये समांतर का नहीं है, ये श्रेणी का है। एक बटे दो, एक बटे आठ वाला। 0.5 को कितने वाला? सही रखो। कितना आया? R2 बराबर कितना? 3 तो 6/11। R3 बराबर ओके 3 कंप्लीट हो गया। यही तो है ना। तो मिशन सक्सेसफुल। 1/r इक्वल टू क्या आएगा? 1/r1 ये वाला लगाएंगे फार्मूला, प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो लासा कितना आएगा? 3 आएगा। 1 का भाग 3 में दोगे तो 3 बार जाएगा, 3 एकम 3 प्लस लासा 3 2 तिहाई 6, फिर 3 दूनी 6, 6 3 9 11 बटे, तो ये तो 1/r बराबर है, बटे में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इधर वाली संख्या भी ऊपर हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। 6 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। तो r बराबर कितना आ जाएगा? 6/11 Ω। तो ये इसका आंसर देता है। आगे होगा सबका। अगला सवाल लिखो। जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका मान 25 ओम आता है। 25 ओम। जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका मान 25 ओम आता है। और जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है उसका मान 25 ओम आता है। और जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका मान 4 ओम हो जाता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध का अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो उसका मान 4 ओम हो जाता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध का अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध का अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं ला रहे तो मैं तो टेरेस में अपने कपड़े लेंगे, हमने अभी तक कपड़े नहीं लिए। अरे शर्ट पैंट लेंगे। बाकी कितना आया आंसर? आएगी भाई कितना आया? चला 20 का 5 R1 का मान है। 20 5 आएगा। हाँ, और एक 5 20। एक 20 ओम आएगा, दूसरा 5 ओम आएगा। 20 5 या 5 20 दोनों में से कोई भी आंसर हो सकते हैं। अभिषेक आया? नहीं आया? देखो ध्यान से समझो और अपनी कमियों को दूर करो। R1 प्लस R2 दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आंसर कितना आता है? 25 ओम आता है। और समांतर क्रम में जोड़ने पर कितना आता है? 4 ओम। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। देखो 1/r1 प्लस 1/r2, ये आंसर कितना आता है? 4। तो ये 1/4 लिखा जाएगा। 1/4 लिखा जाएगा। यहाँ पर सीधे डायरेक्ट 4 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। अब एलसीएम ले लो इसमें। तो एलसीएम क्या आएगा? R1 R2 इन दोनों का, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो ऊपर क्या आएगा? R2 प्लस R1
तो R2 प्लस R1 लिखें, चाहे R1 प्लस R2 लिखें, इक्वल टू क्या आया 1/4। ऊपर वाला समीकरण अगर ध्यान से देखो तो ये R1 प्लस R2 का मान कितना बताता है, 25 बताता है। तो यहाँ पर R1 प्लस R2 आ चुका है, तो क्या इसकी जगह हम 25 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। तो ये 25 बटे आ जाएगा R1 R2 बराबर 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ तो R1 R2 बराबर कितना आ जाएगा, 25 चौको 100। अगर वहां से R1 का मान निकाल लो तो R2 को उधर कर दो तो 25 माइनस क्या आएगा, R2 आएगा। तो R1 का मान आ गया है 25 माइनस R2, और यहाँ पर क्या है R1 R2 बराबर 100। ठीक, तो R1 की जगह पर क्या लिख दोगे, 25 माइनस, बोर्ड पर देखो उसमें ना करो, 25 माइनस R2 इंटू R2 बराबर 100। R2 का इसमें अब क्या करवाना है, गुणा। तो गुणा करवाओ तो 25 R2 और माइनस R2 का R2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, R2 स्क्वायर बराबर 100। R2 स्क्वायर को पहले लिख दो माइनस में, और प्लस में क्या है 25 R2 और 100 को इधर ले आओ, माइनस में हो जाएगा बराबर 0। तो ये माइनस पहले लिखा है, माइनस में पूरे का गुणा करवा दो तो ये R2 स्क्वायर प्लस का हो गया माइनस का हो गया 25 R2 और प्लस का हो गया 100 बराबर 0। ये सवाल कुछ इस तरह से लिखा है जैसे लिखा हो x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100, और तुमसे कहा जाए कि इसके गुणनखंड करके बताओ। तो गुणा करो तो 100 और जोड़ दो तो बीच में 25, तो कितने गुणनखंड हो गए, 20 पंचे 100 और 20 और 5 25। ठीक, तो इसको 25 को हम लोग दो भागों में तोड़ सकते हैं, 20 और 5 में। ठीक, तो जो ये 25 R2 लिखा है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, R2 स्क्वायर माइनस 20 R2 माइनस 5 R2 प्लस 100 बराबर 0। अब कॉमन ले लो, गुणनखंड हो गए, पहले दोनों में कॉमन R2, तो अंदर क्या आएगा R2 माइनस 20, इसमें 5 कॉमन ले लो तो भी क्या आएगा R2 माइनस 20 बराबर 0। 5 कॉमन लिया था, जो कॉमन लेते हैं उसका अंदर भाग करते हैं तो 5 दूनी 10 और 0 बचा रहेगा। अब इसको इसके साथ R2 माइनस 20 और दूसरा क्या है R2 माइनस 5 बराबर 0। अब ये दोनों 0 के इक्वल कर दो, तो एक आएगा 20 दूसरा आएगा 5। अब तो पहला समीकरण जो निकाले पड़े थे R1 बराबर क्या निकाला था 25 माइनस R2, ये तो दोनों R2 के मान आ गए, एक 20 आया एक 5 आया, तो R1 का क्या आएगा 25 माइनस R2 की जगह 20 रखोगे तो क्या आएगा 5, और दूसरी बार इसकी जगह पर R2 की जगह पर लिखोगे 5 तो क्या आएगा 20। यानी कि जब R1 का मान 20 होगा तब नहीं, R2 का मान जब 20 होगा तब R1 का मान 5 होगा, और जब R1 का मान 20 होगा तब R2 का मान 5 होगा। ठीक, तो इसके आंसर दो आएंगे 20 और 5 हो, 20 ओम और 5 ओम। ठीक है, लगा दो। तिवारी चालू। अगला सवाल, 3 प्रतिरोध तार, 3 प्रतिरोध तार, 3 प्रतिरोध तार, एक त्रिभुज ABC की आकृति में जुड़े हैं। 3 प्रतिरोध तार एक त्रिभुज ABC की आकृति में जुड़े हैं। भुजा AB का प्रतिरोध 40 ओम, भुजा AB का प्रतिरोध 40 ओम, BC का 60 ओम, BC का 60 ओम तथा CA का 100 ओम है। CA का 100 ओम 100 ओम है। तो बिंदुओं A व B के बीच, तो बिंदुओं A व B के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बिंदुओं A व B के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। A व B के बीच प्रतिरोध ज्ञात
एक त्रिभुज है इस तरह से सवाल होगा ए बी के बीच का प्रतिरोध कितना है 40 BC के बीच का 60 CA के बीच का 100 निकालना किसके बीच का है AB कुछ लोग कहेंगे आंसर तो 40 नहीं अगर आंसर 40 होता तो सवाल क्यों बना रहे थे ये कहाँ ले जाओगे भावना है ये दारिता वाले में समझाया है हमने कि किसी एक भुजा का निकालना हो तो कैसे निकालते हैं अगर याद होगा थोड़ा सा तो लगा के दिखाओ बता चुके हैं चलो बताया जाए नहीं लगा पाओगे इधर से AB के बीच का निकालना है जिसके भी बीच का निकालना होता है उस भुजा को सबसे बाद में सॉल्व करते हैं ठीक है 3 प्रतिरोध है अब AB को हमें नहीं सॉल्व करना है ठीक बाद में सबसे सॉल्व करना है बाकी इन दोनों को पहले सॉल्व करना है यहाँ से चलोगे तो ये प्रतिरोध है इसका ये पहला सिरा होगा और ये दूसरा सिरा इसका ये पहला सिरा होगा ये दूसरा सिरा होगा ठीक है तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है कौन सा क्रम होगा श्रेणी क्रम होगा याद उदाहरता में भी यही बताया था पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से और दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा होता है हर बार जुड़ता पहले से ठीक निकलता दूसरे से तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे वाले के पहले से जुड़ा है देखो पहले से तो जुड़ा है तो ये क्रम कौन सा हो जाता है श्रेणी क्रम ठीक श्रेणी क्रम का सूत्र जानते हो R बराबर R1 प्लस R2 तो R1 कितना है 100 R2 कितना है 60 तो कितना आया 160 ठीक अब जो चित्र है अब ये इस तरह से हो चुका है 160 है ना अब देखो इसका ये पहला सिरा ये दूसरा इसका ये पहला ये दूसरा तो दोनों प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु से हैं और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से हैं तो ये क्रम कौन सा होगा समांतर क्रम जब सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु से जुड़े हों और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हों तो ऐसा क्रम समांतर क्रम होता है तो यहाँ पर जो क्रम होगा ये समांतर क्रम होगा और R1 R2 के मान क्या है 160 और 40 ठीक तो समांतर क्रम का फॉर्मूला 1/r = 1/r1 + 1/r2 तो 1/r = r1 कितना आया 40 मान लो चाहे 160 मान लो तो 160 प्लस 1/40 लासा कितना आया इसका 160 एकम 160 40 चौको 160 तो 4 और 1 5/160 5 से 160 काटो 5 जाए 15 कितने बचे 1 10 हो जाएगा 5 दूनी 10 तो R बराबर 32 होगा ठीक तो AB के बीच का प्रतिरोध क्या आएगा 32 AB के बीच का 32 आया था तो क्या BC के बीच का भी 32 आएगा नहीं आएगा जरूरी नहीं है आंसर सब अलग अलग होते हैं तीनों के अलग अलग होंगे ठीक है लगा लो कमेंट में दिखाओ तो होमवर्क में एक सवाल लिखो 10-10 ओम के 4 तार 10-10 ओम के 4 तार मतलब 20 ओम 10-10 ओम के 4 तार एक वर्ग की आकृति में जुड़े हैं एक वर्ग की आकृति में जुड़े हैं तो वर्ग के दो विपरीत कोनों के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा कोनों के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा आंसर इसका आ रहा है 10 ओम 10 ओम